स्वागत है वापस से मेरे चैनल पे। आज डे 3 है और आज आपको तो पता ही होगा, आज हम डिस्प्लेस के बारे में सीखेंगे। यस, जब भी हमें कुछ शो करना होता है, जैसे मान लेते कोई ऐड को शो करना होता है तो हम एक डिस्प्ले यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ को आउटपुट करना है तो हम उसके लिए डिस्प्ले या आउटपुटिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। क्योंकि आर्डिनो बहुत छोटा है तो उसकी बहुत कम कैपेबिलिटीज़ हैं। जीपीयू यूज़ करना, यस, ग्राफिक को यूज़ करना। अब इसमें हम ग्राफिक कार्ड्स तो लगा नहीं सकते, तो ये HDMI आउटपुट नहीं दे सकता, बट उनके लिए छोटे से लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। थोड़ा मैं आपको इस डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। पहले तो ये एक I2C यूज़ करता है। अगर आपके पास I2C नहीं है तो आप एक I2C खरीद के अपने नॉर्मल इस वाले डिस्प्ले पे कनेक्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो मैं आपको ये वाले डिस्प्ले का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इस डिस्प्ले में बहुत सी चीज़ें हैं। पहले तो हम देखेंगे I2C से ये 4 पिन कर देता है, नहीं तो इसमें बहुत से पिन होते हैं, बहुत सारे 16 पिन्स होते हैं। इसमें से कुछ 4 हम लोग डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं, 2 हम लोग बैकलाइट्स के लिए यूज़ करते हैं, 2 हम पावर के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी के 4 जो हमें बचे उसका हम यूज़ करते हैं अलग अलग, जैसे फंक्शनिंग के लिए, जैसे इनेबल, रीड एंड राइट पिन। और एक स्टार्टिंग के जो 2 पिन होते हैं उनका कोई यूज़फुल है नहीं, जो है पिन D और D1, D0 एंड D1। अब हम लोग समझते हैं कि इस डिस्प्ले को कनेक्ट कैसे करें। तो पहले हमें यहाँ पे 4 पिन दिए गए हैं, एक है ग्राउंड, फिर एक है VCC, फिर उसके बाद SDA, और फिर उसके बाद है SCL। SDA होता है डाटा लाइन, जिसमें हम लोग बेसिकली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे I2C यूज़ करें तो हमेशा हमें D4 और D5 यूज़ करना है, तो SDA हमेशा D4 से कनेक्ट होता है और SCL हमेशा D5 से। अब SDA का वर्क है मेन डाटा दिखाना, जैसे 1 2 3 4 नंबर, और ये 16/2 का है, तो ये याद है कि 16 कैरेक्टर्स बाय 2 रोज। तो जब आप इसमें देखेंगे तो SDA का यूज़ होता है डाटा सेंड करने में, जैसे कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी चीज़ है, और SCL का काम होता है उसके साथ क्लॉक सिंक्रोनाइज करना। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को इसमें सेंड कर दिया, SDA कनेक्टेड था पर SCL कनेक्टेड नहीं है, तो इसको पता नहीं और ये बहुत कंफ्यूजन में होगा कि कौन से टाइम पे मुझे डाटा लेना है और कौन से टाइम में मुझे डाटा देना है। ये बहुत एक कंफ्यूजन की चीज़ है। वैसे इसमें डाटा देते नहीं है, ये हमेशा इनपुट के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपके पास ऐसा डिस्प्ले है तो ठीक है, अगर आपके पास ऐसा नहीं, इसमें जिसमें 4 लाइन है, मतलब 4 रो हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है, इसमें सेम ही कोडिंग होती है। अब हमें सबसे बेसिक आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, कैसे हम डिस्प्ले को कनेक्ट करें, फिर उसके बाद हम उसमें चीज़ें वो प्रिंट करें, और हम लोग कैसे डिस्प्ले को क्लियर करके वापस से कुछ नया लिख सकते हैं। मतलब कंटिन्यूसली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिख दूंगा वेलकम टू डेल्टाट्रॉनिक्स और सब्सक्राइब टू डेल्टाट्रॉनिक्स, फिर उसके नीचे वाली लाइन पे फिर वापस से मैं लिखूँगा हेलो सब्सक्राइबर्स, आज के प्रोजेक्ट का नाम, ओके, जो रहेगा हमारा इंटरफेसिंग I2C। अब पहले हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास 4 वायर्स हैं, ये होती है मेल टू फीमेल। मेल वाली वायर्स में, मतलब जो मेल टू मेल वाली वायर्स होते हैं उनमें से ये वाले 4 ऐसे पिन्स होते हैं, और जो फीमेल टू फीमेल वाली होती है उनमें से ये 4 इनपुट वाले पिन्स होते हैं। पर जो मेल टू फीमेल वायर्स होती है उनमें दोनों साइड में अलग अलग होते हैं। अगर आप ये नहीं लिए हैं तो आप अलग अलग पिन्स खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग के 2 कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड पे। तो येलो वाली वायर ग्राउंड पे है, फिर ब्लू वाली वायर हम लगा देंगे VCC में, VCC मतलब पॉजिटिव। फिर उसके बाद हम पर्पल वाली वायर को SDA पे लगा देंगे और ग्रीन वाली वायर को SCL में लगा देंगे। एक और बार रिकॉल करता हूँ, एक ग्राउंड पे हमने लगा दी येलो कलर की, VCC हमने लगा दिया है ब्लू में, फिर उसके बाद SDA हमने लगाया है पर्पल में, और SCL हमने लगाया है ग्रीन में। अब इनको हम बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। पहले मैं डिस्प्ले को रख दे रहा हूँ। अगर डिस्प्ले बहुत अनस्टेबल है तो उसको आप आगे रख सकते हैं, तो मैं तो इसको ऐसे ही रखना चाहूँगा, तो थोड़ा आगे कर देते हैं। और अब इनकी पिन्स को कनेक्ट करते हैं। उसमें पहले मैं इनको अपने ऐसे, मैं चाहता हूँ कि इनको ऐसे ही कनेक्ट करें क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आपको ऐसे करके हमेशा दिखाते रहूँगा, इवन टू मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको साथ साथ दिखे। तो अब हम लोग इनको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारा VCC को, और मतलब हमारे ग्राउंड को। तो येलो हमारी ग्राउंड वायर थी, तो हम येलो को लगा रहे हैं ग्राउंड से। याद है कि इसको सफिशिएंटली 5 वोल्ट्स दे और फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी थोड़ी देर में पहले मुझे फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हो रही थी, तो मैंने उसको कैसे ना कैसे करके फिक्स किया। अब हमने 5 वोल्ट्स पे लगा दिया, देखिए 5 वोल्ट्स एंड ग्राउंड। अब हमारे पास 2 लास्ट की वायर बचती हैं, SDA और SCL। तो SCL हमेशा A5 पे लगेगा, SDA हमेशा A4 पे लगेगा।
अब आप सोचेंगे कि लास्ट के 2 पिन तो इसमें और ज़्यादा मतलब A6 भी और A7 भी, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि नैनो में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा वायर्स मिलती है, पर अगर पास उनो है तो भी वही है, पर सब में कनेक्शन A4 और A5 इन ये एनालॉग पिन है, इनसे आप सब कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने इसको कंट्रोल करने के लिए सब कर दिया है, तो अब इसको हम कोड करते हैं। तो चलिए इसको कोड करते हैं। अभी हम लोग आएंगे तो एकदम ब्लैंक आएगा। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये ब्लैंक डिस्प्ले नहीं आता तो मतलब आपके डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मेरा वायर थोड़ा इधर उधर है, ये ब्लैंक डिस्प्ले नहीं आ रहा मतलब कोई प्रॉब्लम है। ये भी हो सकता है कि आपने जब ये यहाँ पे ये पिन होता है, ये बैकलाइट पिन है, अगर आपने इसको निकाल दिया ना तो देखिए बैकग्राउंड पे कुछ नहीं आएगा, उसके बाद भी कुछ नहीं आएगा। तो आप इसको हमेशा से ट्राई कीजिए लगाने का। मैं वायर सही कर दिया, ठीक है। मैं एक्चुअली वायर को टेप कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आती है, मेरी फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन ये रेड लाइट जलनी चाहिए, बस ये बेसिक है, ठीक है। अब हमने लगा दिया, अब हम इसको प्रोग्राम करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं कोडिंग के पार्ट में। यस, अभी हम लोग थोड़े दिनों मतलब अभी जो हमने डिस्प्ले कनेक्ट कर दिया है, अब हम उसको प्रोग्राम करेंगे। तो प्रोग्रामिंग का पार्ट ईजी है, मैं जैसे आपको हमेशा बताता ही हूँ, ईजी पार्ट है। पहले आपको फर्स्ट टाइम कोई लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मैनेजर में जाना होगा और I2C आपका भी नया होगा। I2C एक प्रोटोकॉल होता है, तो अभी I2C नहीं, मतलब LCD I2C। देखिए बहुत सी लाइब्रेरीज आ जाएंगी, उनमें से कोई भी एक I2C की आप लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा लाइब्रेरी का नाम। तो पहले वो हमने से हैश हमेशा यूज करते हैं, आपको तो पता ही, हम हैश यूज करते हैं ताकि डिफाइन करें। अब हम इंक्लूड भी करते हैं, इंक्लूड। अब हमने हैश डाल दिया। अब अगर आपको ये हार्ड लगता है ना, तो आप यहाँ से जाके टूल्स में जाइए, ठीक है, मतलब टूल्स नहीं इस पे, और फिर इंक्लूड लाइब्रेरी। तो जैसे मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो मुझे मेरे I2C की लाइब्रेरी दिखेगी। ये रहा लिक्विड क्रिस्टल। हाँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो डिस्प्ले होते हैं इनमें छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं जो पोलराइजेशन का यूज करते हैं ताकि वो जैसे डार्क या लाइट चीजें दिखा पाए, और उसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं। इसलिए इनको अगर बहुत नीचे देखें तो कभी कभी नहीं दिखता है, तो अभी हम इसको डाल देते हैं लिक्विड क्रिस्टल I2C। अब हमने आधा चीज तो डाल ही दिया। अब हमें एक बहुत स्पेशल कोड लिखना होता है, उसका एड्रेस। तो पहले तो मैं आपको एक इसका खुद का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब आपको जैसे जब भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे ना, आपको एग्जांपल लगेगा। इतनी सारी लाइब्रेरीज आपको स्टार्टिंग में शायद से ना मिले, लेकिन जैसे जैसे आप डिलीट करें डाउनलोड करते रहेंगे मुझे। तो जैसे मैं हेलो वर्ल्ड पे आता हूँ, देखिए इनकी लाइब्रेरी के हिसाब से क्या है, इनकी लाइब्रेरी के हिसाब से ऐसे ये I2C होता है। अलग अलग लाइब्रेरी में अलग अलग ऐसे टाइप के मोड होते हैं। देखिए क्या लिखा है, सेट द LED एड्रेस। तो एड्रेस के बारे में मैं आपको बताना, एड्रेस। तो ये जो नंबर होगा ये आपका I2C का एड्रेस होगा। अगर ये आपको सही नहीं मिला तो एक I2C एड्रेस को टेस्ट करने के लिए भी होता है ऑप्शन, उससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग लिखते हैं वॉइड सेटअप पे। अब हमें LED को ऑन करना है, मतलब LCD को ऑन करना है। तो LED हमारा मतलब LCD जो है इसको हमें पहले इनिट लिखना होगा। तो ये एक्चुअली इंटरलाइजेशन का स्टार्टिंग का ऐसे ही फॉर्मेट है, और ये लिखना होगा। अब याद रखें, जब भी आप अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर आपका LCD नहीं चलेगा। अब आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं कैसे LCD चलाऊं अगर मेरे पास ये वाले टाइप का LCD है नहीं। तो उसके लिए बहुत से अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उनमें एक्चुअली LCD यूनिट जो होता है ना, उसके लिए हम वहाँ पे लिख देते हैं LCD बिगिन, फिर उसके बाद कॉमा डाल के अपना पिन कुछ कुछ करके। अलग अलग लाइब्रेरीज का अलग अलग होता है, तो आप देख देख के कर लेंगे। अब आपको लिखना LCD डॉट बैकलाइट। ये अगर आपने नहीं लिखा तो आपका बैकलाइट नहीं आएगा, फिर आपको एकदम अंधेरा अंधेरा से दिखेगा टेक्स्ट पर, बहुत अंधेरा रहेगा। अब हम लोग लिखेंगे मेन कोड। यहाँ पे जो हमें लिखना है वो हम लिखेंगे एक्चुअल में। तो पहले हमें लिखना है LCD डॉट सेट कर्सर। अब LCD डॉट सेट कर्सर क्या होता है? कर्सर मतलब वो कौन से लाइन में आएगा, फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन। तो क्योंकि ये फर्स्ट लाइन में आएगा तो ये होगा 0,0, मतलब ऊपर से 0 नीचे से 0, मतलब टॉप वाला ही वो लेगा। तो ये आपका हो गया। अब सबसे इजी पार्ट है, देखिए हमने आपको बताया था सीरियल में कैसे प्रिंट करते हैं। अब मैं आपको बताया LCD, तो LCD डॉट प्रिंट लिख देना, बस आपका हो गया।
LCD डॉट प्रिंट लिखने के बाद आपका हो गया काम, आधा से ज़्यादा ही काम हो गया। और फिर उसके अंदर आपको ये कोट वाले डालना है। फिर उसके अंदर जो आप लिखेंगे वो टेक्स्ट प्रिंट होगा। जैसे अगर मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ठीक है। पर मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाला क्योंकि मैं कुछ नया प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हम लोग अपना मैसेज लिख के आपको बता देंगे। अभी हम लोग हेलो वर्ल्ड लिख दे रहे हैं, बाद में आपको डिस्प्ले में मेरा मैसेज दिखेगा ही, ठीक है। आप देखिए मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा ना, अगर अगर वो सेम चीज डिस्प्ले में नहीं हो रही है ना, मतलब कोई चेंज नहीं है, बाद में मैंने उसको सीक्रेटली लिखा। अब हम लोग लिखेंगे ऊपर की लाइन पे, तो हमने लिख दिया। अब नीचे की लाइन में लिखना है, तो नीचे की लाइन के लिए हमें LCD डॉट सेट कर्सर, कैपिटल CURSOR, ठीक है, और फिर ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर देखिए हमने ऊपर की लाइन को मिटाना नहीं, हमें तो बरकरार रखना है कि नीचे की लाइन में भी वो वही सेम चीज प्रिंट करे। तो उसके लिए हम लिख देंगे 0,1। देखिए पहले अगर 0 0 रहा मतलब ऊपर वाली लाइन, 0 1 रहा था नीचे वाली लाइन, सिंपल सिंपल हो गया। अब हम यहाँ लिख देंगे LCD डॉट प्रिंट, और इसमें आप प्रिंट करेंगे 1 2 3। वैसे आप अपना जो फेवरेट मैसेज लिखना है, अपना नाम या कुछ भी लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं 1 मिनट तक डिस्प्ले करूं और फिर मैं नई चीज डिस्प्ले करूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डिले, ठीक है। तो हमें 1 सेकंड के लिए करना है तो 1000, ठीक है। हमने आधा कोड लिख दिया। फिर से ऐसे लिखते रहना है, ऐसे लिखते रह जाएंगे, मजा आ जाएगा आपकी लाइफ में। ब्रैकेट कहाँ गया, यहाँ रहा आपका ब्रैकेट के बाद ये और यहाँ पे आपका रहा, रुके यहाँ पे, अरे यहाँ पे ये सेमीकोलन कभी कभी गलती से ऊपर नीचे हो जाता है। अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्या प्रिंट करना है, जो हम 2 सेकंड तक प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद वापस से इस चीज को प्रिंट करेंगे। तो हम लोग को बस इस चीज को ना कॉपी करना है, क्योंकि अब हमने मतलब इसको कॉपी नहीं करना है। अब हमें लिखना है LCD डॉट क्लियर। अब हमने क्लियर क्यों किया LCD को क्लियर इसलिए किया ताकि वो वापस कोई टेक्स्ट पुराना वाला ना देखे, एकदम क्लीन हो जाए, फिर वापस से हम जो नया प्रिंट करेंगे वही प्रिंट हो। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, कॉपी करेंगे हेलो वर्ल्ड, और फिर उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे मैसेज को हटा के वेलकम वर्ल्ड, ठीक है। हमने अब इस बार लिख दिया वेलकम वर्ल्ड, ठीक है। मैं वेलकम वर्ल्ड लिख सकता हूँ, और मैंने इस बार 2 3 5 को मतलब 1 2 3 को 3 4 5 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 3 4 5 ऐसे करके हमने प्रिंट करके अब हम इसको कर देंगे फिर से सेम चीज, हम लिखेंगे डिले, फिर इसके अंदर डालेंगे हम 1 मतलब 2 सेकेंड जितना गैप, फिर क्लियर, LCD डॉट क्लियर, क्लियर कर दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हमें एक एक करके आपको कोड दिखाएंगे कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये आपको बस सीआरटी से बताना चाहिए कैसे एग्जीक्यूट होगा। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हमने इंटेल सब किया, तो कंप्यूटर इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है ये चीज कि 1 सेकेंड से भी कम सेकेंड में उस चीज उस LCD को एकदम क्लीन और एकदम सही सेट करके दे देगा, ताकि वो आगे के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। अब उसके बाद है LCD सेट कर्सर। अब वो बोलेगा, देखो कंप्यूटर क्या बोलेगा LCD को कि LCD ऐसा क्या करो ना, तुम ये फर्स्ट ऊपर वाली लाइन पे लिखो, ठीक है। नीचे वाली लाइन पे मत लिखना, ऊपर वाली लाइन पे लिखना, क्योंकि यूजर ने क्या कहा, पहली लाइन पे लिखना, मतलब सेट कर्सर टू 0 0। अब उसके बाद हमने प्रिंट किया, तो अब कंप्यूटर बोलेगा कि देखो इस पॉइंट पे एक डॉट आएगा, फिर उसके नीचे एक डॉट आएगा, ऐसे कर करके एक हेलो वर्ल्ड लिख दो, जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है, क्योंकि कोई डिले है नहीं। अब फिर उसके बाद बोला कंप्यूटर ने कि ऊपर वाला रहने देना, मेमोरी में अपने डाल के रखना, मेमोरी मतलब याद करके रखना कि ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा है। नीचे तो देख रहे हो ना, नीचे सेट कर्सर जो मैंने बोला है ना, कंप्यूटर क्या बोलेगा LCD को कि जो नीचे देख रहे हो ना, नीचे वाली रो, उसमें लिखो 1 2 3, मतलब 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 3 कैसे लिखते हैं, यूजर ने कैसे सिखाया है ऐसे ही लिखना।
अब फिर उसके बाद कंप्यूटर इस चीज़ को बार बार रिफ्रेश करेगा, इसलिए हमने SCL पिन यूज़ किया था ताकि वो बार बार रिफ्रेश करे। और वो 1 सेकेंड तक सेम चीज़ को रिफ्रेश करेगा और फिर उसके बाद सडनली हो जाएगा क्लियर। अब क्या बोलेगा कंप्यूटर, अच्छा तुमने जो भी किया था ना अभी काम, उसको साफ कर दो क्योंकि अभी हमें चाहिए नहीं। अब फिर से LCD यही सेम काम करेगा, कर्सर सेट करेगा, फिर वेलकम वर्ल्ड लिखेगा, फिर सेम यही इस जैसे इसको किया था वैसे ही इसको भी करेगा और इस बार 2 सेकंड तक रुकेगा और एट द एंड ये LCD क्लियर हो जाएगा। अब हमने पूरा कोड लिख चुके हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अगर आपको नहीं आ रहा तो एक और बार आप इस वीडियो को देख सके और एक्सप्लेनेशन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि LCD कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए पहले हम LCD वाली स्क्रीन पे जाएंगे, तब जाके हमें पता चल जाएगा। तो वेलकम गाइस, अब हम आ चुके हैं फिर से। और हमने देखा कोडिंग से हटने के बाद जैसे हम एक बार रिफ़्रेश देते हैं और वायर से इसे कनेक्ट करते हैं, फिर रिफ़्रेश देते हैं, देखिए हमारा आना चाहिए। तो क्या आ गया, वेलकम वोल्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, वेलकम टू डेल्ट्रॉन डिस्प्ले। एक्चुअली वायरिंग मेरे में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सही आपने सही वायरिंग की होगी, मेरे डिस्प्ले में थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा साइड एंगल से देखेंगे। बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही आप इसमें कैरेक्टर्स भी दिखा सकते हैं। एक वेबसाइट मैंने आपको नीचे छोड़ी है, मैं आपको एक्चुअली कैरेक्टर का भी कोड बस दे दे रहा हूँ नीचे विद एक्सप्लेनेशन। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट मिलेंगे कभी और नेक्स्ट डी। और आज आप याद रखिएगा, आज जो आप सीख रहे हैं ना, ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप याद रखें, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो आप उससे जो भी सीख रहे हो एक नोटबुक में लिख दें। नोटबुक में लिखने से क्या होता है ना, हमारी मेमोरी सबसे अच्छा नोटबुक में लिख के याद करती है। लिखते लिखते हम याद करते हैं। पर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लिख लिया है, कहीं पे एक ना एक पॉइंट पे नोट्स आप बना के रखें। एक छोटा सा ही लिख दें कि इस वर्ड में सर ने कहा था कि ये कर देना है, बस ये लिख देना है। मतलब इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि देखिए कोडिंग आपको देखिए वायरिंग ईजी हो जाएगी, लेकिन कोडिंग आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। अगर आप स्टार्टिंग में कोडिंग को छोड़ देंगे और मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके कोड्स को लेने लगेंगे तो फिर आप अपनी बहुत गंदी आदत बना देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।